हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं का और सामाजिक विज्ञान का टेस्ट पेपर हम इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने गणित का जो वीडियो है चैनल पर अपलोड कर दिया है, हमारे चैनल पर आप उसे जाकर देख सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो भाग 4 सामाजिक विज्ञान का पेपर है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर की तालिका में लिखिए। यानी कि आपके पेपर में लास्ट में जो तालिका दी है उसमें सही उत्तर प्रत्येक प्रश्न के सामने भरने हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए मानचित्र को हमें देखना है। तो देखो ये मानचित्र आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों कि बिल्कुल कुछ प्रदेशों में यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक कर दिया है इसे, यहाँ पर पंजाब में, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का एरिया आ रहा है, असम का एरिया आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं हम तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एरिया भी इसमें आ रहा है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसमें हमें बताना है कि जो छायांकित भाग है उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। क्या बता रहा है क्वेश्चन कि छायांकित भाग में कौन सी फसल जो है उगाई जाती है, बहुतायत में उगाई जाती है। तो इसमें आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, चावल और धान। ये इलाके बच्चों ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं, नमी वाले इलाके हैं, इसलिए इन इलाकों में चावल और धान की खेती होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको डी वाला ऑप्शन लगा लेना है कि अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे, यानी कि सिर को बचाने की कोशिश करेंगे, है ना। ये जो तीनों ऑप्शन है आपके लिए गलत है बच्चों, है ना। आपको डी वाला लगा लेना है। उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपनिवेशी शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे। तो बच्चों अंग्रेज जो विदेशों से जो ये ब्रिटेन से जो सामान आयात करते थे वो काफ़ी सस्ती होती थी, उसके कारण जो है भारतीय हस्तकरघा जो उद्योग है वो क्या हो गया था, बिल्कुल निम्न हो गए थे, यानी ख़त्म हो गए थे। तो इसमें ए वाला ऑप्शन लगा लेना है कि मशीनों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं का ब्रिटेन से आयात, इसमें ए वाला ऑप्शन लगा लेना है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन में आप दोस्तों यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते समय आपके मन में डाउट आना या किसी भी सवाल पर अटक जाना स्वाभाविक है। आपको हमेशा ही मोबाइल में फिलो ऐप डाउनलोड करके रखनी है, जिसमें आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फीचर। यहाँ पर लाइव एक्सपर्ट द्वारा आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। फिर चाहे आपका डाउट किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप अपना डाउट फोटो खींच के या फिर टाइप करके पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट जिसे लाइव कॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amine. इस तरह से आप अपने किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए फिलो ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। तो इसमें बच्चों आपको बी वाला ऑप्शन लगा लेना है, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ था, है ना। यानी उपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था ये बताना है। तो आप जानते हो बच्चों 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत किया था, है ना। तो ये ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 6 वाला जो क्वेश्चन है उसमें इधर विकसित देश हैं और इधर विकासशील देश हैं, इनकी तुलना के आधार पर हमें बताना है। तो देखो वो बच्चों यहाँ पर जो है खेती की जो प्रकार है, यहाँ पर दिया है एक्स और यहाँ पर दिया है वाई। तो बच्चों यहाँ पर जो है
आपको क्या लगता है खेती का प्रकार जो है विकसित देशों में क्या होगा, व्यावसायिक होगा, जबकि विकासशील देशों में चूँकि गरीबी होती है इसलिए खेती जो है वो केवल जीवन निर्वाह के योग्य ही होगी बच्चों। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आ जाए बोल रहा है कि बक्से में एक्स और वाई है, क्या है, तो बच्चों यहाँ पर एक्स जो है व्यावसायिक है और वाई जीवन निर्वाह है। तो यहाँ इसमें आपको बी वाला ऑप्शन लगा लेना है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बच्चों अगला वाला जो मानचित्र है उसको ध्यान से हमें देखना है और इस मानचित्र में ये पूरे वर्ल्ड का मानचित्र है और यहाँ देख सकते हो आप साउथ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका है और इस टाइप से यहाँ पर इनमें बिंदियाँ लगी हुई है ना, क्योंकि देखो आप एक खनिज का वितरण बता रही है ये बिंदियाँ। यहाँ भी देख सकते हो ये खाड़ी देशों में है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सब में ये बिंदियाँ हैं और ये बिंदियाँ किसको दर्शाती है, खनिज वितरण को दर्शाती है ना। तो क्या बताना है क्वेश्चन में हमें कि ये बताना है कि ये खनिज वितरण को पहचाने, कौन सा खनिज है, तो आप जानते हो बच्चों खाड़ी देशों में पेट्रोलियम होता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में भी क्या है, पेट्रोलियम ही है ना। तो ये पेट्रोलियम खनिज वहाँ पर मिलता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, आधुनिक भारत में एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या और व्यवसाय की सूचना का स्रोत क्या होगा। तो बच्चों ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत है ना। पूर्व ऐतिहासिक गुफा की चित्रकारिता आधुनिक काल के रहने वाले क्षेत्रों की जानकारी नहीं देती है। तीसरी शताब्दी के स्तंभ का शिला ये भी बहुत काफ़ी पुरानी है। 14वीं शताब्दी के राजा ये भी पुरानी है। आधुनिक काल में तो केवल यही है कि 19वीं शताब्दी का जनसंख्या सर्वेक्षण ये आधुनिक काल में रहने वाले लोगों की संख्या और व्यवसाय की सूचना का स्रोत होगा। तो आपको इसमें कौन सा लगा लेना है, ए वाला लगा लेना है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले वाले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा कार्य केवल सरकार द्वारा किया जाता है, शिक्षा प्रदान करना, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी की आपूर्ति करना, पेट्रोल की आपूर्ति करना और रेल चलाना, है ना। तो इसमें बच्चों जहाँ तक याद है ये सभी चीज़ें प्राइवेटीकरण में आती है तीनों। शिक्षा जो है सरकार द्वारा नियंत्रित होती है अधिकतर भागों में, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मुझे अभी कन्फ्यूजन है, इसलिए आप इसे कंफर्म करके लिख सकते हो। यदि मुझे कंफर्म होता है तो मैं कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाल में भारत सरकार द्वारा महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई, है ना। तो इसमें आपको बच्चों पहला वाला ही ऑप्शन आ जाएगा, रक्षा सेवा में महिलाओं को बराबरी का अवसर देना। इसमें ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, यही लगा लेना आप, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि मान लो आपके पिता ने 2 माह पूर्व बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अर्जी दी थी, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि विद्युत विभाग ने क्या कदम उठाए हैं। तो बच्चों इसमें सूचना का अधिकार जो है वो आम नागरिकों के लिए सरकारी विभागों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो ये अधिकार है काम करता है आम जनता के लिए। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप डी वाला लगा लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्न तालिका का हमें क्या करना है, अवलोकन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनसंख्या बताई गई है लाख में, है ना। तो अवलोकन करके हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर दिए हैं इसमें से कौन सा ग्राफ इस तालिका को सही बिठाता है, दर्शाता है। बच्चों आपको इसमें सी वाला ऑप्शन लगा लेना है जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं कि विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है। आप जानते हो बच्चों विधानसभा क्षेत्र होता है वो, है ना। तो इसको यहाँ पर चुनाव क्षेत्र दे दिया इन्होंने, लेकिन विधानसभा क्षेत्र बोलना था यहाँ पर इनको, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका होती है, कानून नहीं बना सकती मीडिया, देश में विवादों को सुलझा नहीं सकती मीडिया, उसके बाद ना ही सामाजिक सुधार लागू हो सकते हैं। मीडिया ओनली देश में हो रही घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराती है। उसके बाद बच्चों एक किसान ने टमाटर की फसल पर 3,000 रुपये खर्च करके उसके 4,000 रुपये में बेच दिया। वहीं टमाटर सब्जी बाज़ार में 7,000 में बेचे गए।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों 3,000 में 4,000 में टमाटर विक्रेता ने खरीदे, उसको बाजार में 7,000 में बेच दिया, तो लाभ किसको अधिक हुआ? सब्जी के व्यापारी को सबसे अधिक लाभ हुआ। तो इसमें आपको ए वाला लगा लेना है। इसी प्रकार के अभ्यास टेस्ट के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।